सर कांग्रेस में ज्यादा सम्मान मिलता था या भाजपा में? वहां भी दिक्कत नजर नहीं है और यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि गुरुग्राम के अनेक जब कार्यक्रम होते हैं भाजपा के संगठन के द्वारा ही इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा कुछ? तो मेरा रोल तो जरूर होना चाहिए। ऐसी मेरी भूमिका मेरी पार्टी और मेरा संगठन तय करेगा, मैं उसके तहत काम करूंगा। शहर के विधायक के बड़े कामों पे फोकस होना चाहिए जिससे लाखों आदमी को बेनिफिट। गुरुग्राम के जो मेजर समस्याएं हैं उन पे मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। ऐसा चुने जिसका अनुभव भी हो, ऐसा चुने जिसने करके भी कुछ दिखाया हो, ऐसा चुने जो एक्चुअल में सेवा करना चाहता हो, ऐसा चुने कि सेवा भाव से वो गुरुग्राम की सेवा करना चाहता हो, और ऐसा चुने कि उसका एजेंडा कौन सा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और गुरुग्राम विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर लगातार सरगर्मियां अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं और वायरल सच भी लगातार आपको संभावित उम्मीदवारों से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद है मिलेनियम सिटी के पहले पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा इस समय हमारे साथ है। इनसे रूबरू होंगे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, राजनीतिक समीकरणों की यहाँ पे हम बात करते हैं। तमाम विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बत्रा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनावों के अंदर एक पंजाबी वोट बैंक को लेकर काफी चर्चाएं चली कि किस पार्टी की ओर जाएगा या उसको आकर्षित करने का बहुत प्रयास किया गया। तो साफ सी बात थी कि ये जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका पंजाबी वोट बैंक की है। और जब विधानसभा की बात करते हैं तो गुरुग्राम विधानसभा पंजाबी बाहुल्य विधानसभा के अंदर मानी जाती है। तो ऐसे में आप भी पंजाबी नेताओं में एक बड़ा चेहरा है और लगभग 20 साल से राजनीतिक तौर पर समाज सेवा कर रहे हैं। गुरुग्राम के पहले सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, अभी वर्तमान में आप भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। ऐसे में अपनी दावेदारी आप कितनी मजबूत समझ रहे हो और कैसे अपनी दावेदारी रख रही है? देखिए प्रवीण जी, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि दावेदारी मेरी कैसी है और किस तरीके से आप दावेदारी रख रहे हैं। देखो, इच्छाएं तो आगे बढ़ने की सबकी होती है। मुझे 20 साल लगभग राजनीति करते करते हो गए और एज ए सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम गुरुग्राम 2011 से 2016 मैंने एज सीनियर डिप्टी मेयर संभाला है नगर निगम। अभी वर्तमान में मैं बीजेपी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, 3 बारी पार्षद रहा, 1 बारी मेरी धर्मपत्नी रही। तो इतना लंबा कार्यकाल मुझे समाज की सेवा करते 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 हो गया है। अगर हम मेरिट की बात करें, उस मेरिट के ऊपर तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरिट की बात करते हैं जी। तो मेरिट के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट बनती है। दूसरी बात करें कि हो सकता है मेरी पार्टी और मेरे संगठन को मेरी भूमिका कहीं और चाहिए हो, जी। तो उस भूमिका के तहत मैं काम करूंगा जो पार्टी और संगठन जो तय करेगा। हाँ, इच्छा आदमी की जरूर होती है, वो इच्छा जरूर मेरी है कि हाँ, विधानसभा में पहुंच के गुरुग्राम की जनता की आवाज, जिस तरीके से पहले मैं काफी विधायकों को देखता आया हूँ कि 20 साल मुझे हो गए, मैंने सबके साथ काम करके देखा है। जी। तो मैं मानता हूँ कि सब जो भी विधायक कार्यकाल के, जिन विधायकों के बीच बीच में कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही हैं। उस वजह से उसको गुरुग्राम की जनता ने भुगता है उसको, चाहे वो काम के मामले में हम बात करें, चाहे दूसरे मामलों में बात करें। ये छीटाकशी नहीं है मेरी, लेकिन ये गुरुग्राम की जनता की एक आवाज है जो मैं बात रखना चाह रहा हूँ। इच्छा जरूर है, लेकिन जो पार्टी और संगठन मेरी भूमिका, हो सकता है मेरी भूमिका पार्टी इससे बड़ी भूमिका चाहते हो सकता है मेरी और इससे नीची भूमिका चाहते हो सकता है मेरी भूमिका चाहते ही ना हो। जैसी मेरी भूमिका मेरी पार्टी और मेरा संगठन तय करेगा, मैं उसके तहत काम करूंगा। सर, पार्टी और संगठन की आप बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन वायरल सच के कैमरे पे कड़वे सवालों की बौछार रहेगी। आपसे एक सवाल ये भी है कि आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उसके साथ साथ आप गुरुग्राम के पहले सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तो राजनीतिक कद भी कहीं ना कहीं कदावर नेताओं के अंदर आपका आता है, नाम आता है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि गुरुग्राम के अनेक जब कार्यक्रम होते हैं भाजपा के, उनमें आपकी एब्सेंस दिखाई देती है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि संगठन के द्वारा ही इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अक्सर देखने में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज ए बीजेपी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और मुझे जो मेरी भूमिकाएं हैं, जो मेरी एज प्रदेश प्रवक्ता की और जो प्रदेश के प्रति है, उस भूमिका को मैं पूरी तरह निभा रहा हूँ। रही जिले की बात, अब वो जिले के अंदर अगर आप लोगों को कहीं कोई कमी दिख रही होगी, हो सकता है ऐसा, अगर किसी को कोई फील हो रहा है तो हो भी सकता है ऐसा। बट मेरी जो भूमिका, मुझे प्रदेश और अपने गुरुग्राम की सेवा करनी है और प्रदेश के अंदर मैं एज प्रदेश प्रवक्ता हूँ, वो भूमिका मेरी ठीक होनी चाहिए। वही सबसे पहला मेरा काम है। और जिले के अंदर
किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हाँ उसमें मेरा रोल तो जरूर होना चाहिए। कहीं कोई ऐसी बात अगर मुझे लगेगी तो मैं तो वैसा इंसान हूं कि मैं तो बिल्कुल सरेआम भी बोल देता हूँ किसी बार। और मेरे जो संगठन के अंदर सीनियर नेता हैं उनको भी मैं, अगर मुझे ऐसी कुछ फील हुई तो मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, जनता को अगर कुछ लग रहा है तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। क्या आपको लगता है कि प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते और पंजाबी कद्दावर नेता होने के नाते जो सम्मान पार्टी में मिलना चाहिए तो वो मिल पा रहा है? देखिए, ये भूमिका का सवाल है। वो वो भूमिका के अकॉर्डिंगली सम्मान मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं हो रही, ऐसा नहीं। कहीं कोई कमी अगर पब्लिक को दिख रही है और मीडिया को दिख रही है, वो कमी क्या है वो मीडिया को पता है या पब्लिक को पता। मुझे मेरे जो सीनियर जो हरियाणा के नेता हैं या सेंटर के अंदर हैं, मेरी उनके साथ भूमिका अच्छी भी है। और मैं प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जो भूमिका मुझे दी गई है उसको बड़े अच्छे से निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और कितना निभा पा रहा हूँ वो तो जैसे बीजेपी के अंदर एसीआर लिखी जाती है तो वो एसीआर के अंदर मेरी रिपोर्ट आएगी कि इसने एज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बहुत अच्छे से काम संभाला या नहीं संभाला। और कहीं अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे गुरुग्राम की हम बात करें, तो वो कहीं कमियां हैं तो वो कोई नहीं। हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, जो प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं, तो वो सब पे नजर रखते हैं। अगर किसी ने कोई कमी कर रहे हैं, वो जाने अनजाने हो रही है, इंटेंशनली हो रही है, तो वो नेता, वो लोग देख रहे होंगे। अगर ऐसा उनको खुद को फील होगा तो वो जरूर उस पर काम करेंगे। मुझे एज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता या यशपाल बत्रा कोई फील नहीं हो रहा। मुझे तो एक आम कार्यकर्ता बन के भी काम करना है, लेकिन करना गुरुग्राम की सेवा है, गुरुग्राम के लोगों की। सर 2011 से लेकर 2016 तक का कार्यकाल की अगर बात करें, कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी का रोल अदा किया, अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा था। वो हालात नगर निगम के नहीं थे जो कि आज है, जितने बदतर आज हालात हो चुके हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये 2011 और 2016 से एज सीनियर डिप्टी मेयर मैंने जो काम संभाला, बिल्कुल निश्चित अब उस समय का माहौल थोड़ा अलग था। और उसके बाद क्या जो कमांड थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। वो जी। मैं किसी की कमी नहीं गिनाना चाह रहा, लेकिन उसमें दोषी बहुत सारे लोग हैं। कि गुरुग्राम के अंदर सिर्फ हम ये माने नगर निगम दोषी है, नगर निगम के जो संभालने वाले दोषी हैं, वो भी दोषी कितने परसेंट है वो हमें तय करना है। और उसके साथ साथ कौन कौन मतलब उस लेवल पे रहे जो गुरुग्राम को संभाल सकते थे, गुरुग्राम को अच्छे से संभाल के जो कमियां गुरुग्राम के अंदर हैं। मैं एक बात आपको एग्जांपल एक छोटा सा देता हूं कि गुरुग्राम की एक सोना चौक के ऊपर एक फ्लाईओवर बनने से पुराना और नए गुड़गांव का जाम मुक्त हो सकता है। एक मैंने अभियान भी चलाया था 2018 के अंदर भी, ये अभियान चलाया था मैंने, और मेरे ख्याल लाखों लोगों ने उस पर सिग्नेचर अभियान चलाया था। तो वो उसके लिए मैंने लेटर भी लिखा, उस पर कुछ काम स्टार्ट भी हो गया। अगर हम लोग देखिए, हमारी सरकार या किसी की भी सरकार हो, मुख्यमंत्री के पास जाके, मुख्यमंत्री के पास हजारों काम होते हैं, मुख्यमंत्री के पास समस्या ले जाके बताने वाला कौन है? वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। वो जो गुरुग्राम या दूसरे लोग हैं उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे पहले जितने लोग रहे, मैं 20 साल से राजनीति की मैं पहले बात, समस्या के साथ साथ समाधान भी समाधान तभी मिलेगा जब आप उसके पीछे लग के उसका समाधान चाहोगे। अब आप पर्टिकुलर किसी पे दोष दे दो कि फलाने की गलती है, लेकिन गलती उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट, मैं पिछले 20 साल से मानता हूं कि जो भी विधायक मैंने देखे हैं, जो विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कमी जरूर रही है। उस कारण गुरुग्राम के अंदर ये हालात पैदा हो रखे हैं। सर, आपने अभी 3 बार जिक्र किया कि राजनीतिक सफर के दौरान कई विधायकों के कार्यकाल आपको देखने का मौका मिला और बहुत सी कमियां रही। अगर यशपाल बत्रा को एज अ विधायक गुरुग्राम की सेवा करने का मौका मिलता है तो क्या एजेंडा आप लेके चल रहे हैं कि क्या सबसे पहले प्रायोरिटीज क्या रहेगी? देखिए, गुरुग्राम अगर भगवान ने चाहा, मेरी माई रानी, मेरी माता रानी ने चाहा और मेरी पार्टी ने चाहा, ये सेवा अगर मुझे करने का मौका मिला, ये वाला सेवा मुझे करने का मिला, तो मैं सबसे पहले गुरुग्राम के जो मेजर समस्याएं हैं उन पे मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। फोकस, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, पुराने गुड़गांव को नए गुड़गांव से जोड़ने के लिए एक फ्लाईओवर की जरूरत है। उसकी कॉस्टिंग मैं मान लेता हूँ कि 50 करोड़ रुपया होगी, और वो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो वो अगर हो जाए, पुराना और नया गुड़गांव जुड़ सकता है। ऐसी
10 समस्याएं हैं। जैसे जी आपको एक मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि एक मैंने गुरुग्राम जब एज ए सीनियर डिप्टी मेयर था, एक न्यू कॉलोनी के अंदर बैडमिंटन कोर्ट बनाया था। जी आज उस बैडमिंटन 2016 में वो फर्स्ट बैडमिंटन कोर्ट गुरुग्राम के अंदर था। आज पूरे गुड़गांव के अंदर 500 बैडमिंटन इंडोर कोर्ट खुल चुके हैं, सिर्फ एक कोर्ट को देख के। देख एक के। छोटा सा बदलाव था। जी जब वो उसके बाद आज भी उस कोर्ट के अंदर सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक वो टाइम नहीं मिलता। वहां मेरे ख्याल लगभग 500 बच्चे और बड़े लोग खेलते हैं। जी और उसको ऐसे ही मैं चाहता हूं कि लोगों की जनता जो गुरुग्राम के हमारे हमारे यूथ हैं, युवा हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए। वो एकेडमी ऐसी हो जो गुरुग्राम के बच्चे, अगर एक छोटे से कोर्ट के अंदर 500 हैं तो वहां हजारों बच्चे खेल सके और आने वाले जो हमारे खेलों के अंदर उनका प्रदर्शन अच्छा रहे, गोल्ड मेडल लेके आए। ये गुरुग्राम की शान होगी। ऐसे ऐसे कार्य जो मैं सोचता हूं कि चाहे मेट्रो की बात हम गुरुग्राम के अंदर जी करें, वो लगभग आ चुकी है पुराने गुड़गांव के अंदर। उसका अनाउंसमेंट भी हो गया, इनॉग्रेशन भी हो गया, अभी उनकी सारी प्लानिंग भी चल रही है। जी इस तरीके के कार्य मैं मेरे पास ऐसा एजेंडा 10 ऐसे एजेंडे हैं। अभी मैं बात करूं 2016 की, एज जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर था, गुरुग्राम के अंदर आपने सुना होगा एक शीतला माता मेडिकल कॉलेज जी खुल रहा है। जी जी वो एजेंडा मेरे द्वारा रखा गया था। मैंने हाउस के अंदर उस समय 2016 के अंदर जी एज सीनियर डिप्टी मेयर वो एजेंडा रखा था कि शीतला माता मंदिर और गुरुग्राम का नगर निगम मिलके एक 40 एकड़ लैंड हमारी खिड़की गांव में, विलेज में थी। जी तो उसके अंदर हम मेडिकल कॉलेज बनाए, जिससे कि गुरुग्राम के बच्चे बच्चे या प्रदेश के बच्चे वहां के डॉक्टर बने और पढ़े और देश और प्रदेश की सेवा कर सकें। ये उस समय का एजेंडा, आज आप देखिए 80% काम वहां कंप्लीट हो गए। ऐसे कार्य मेरे पास 10 हैं जो मैं चाहता हूं कि शहर के विधायक के काम भी यही होने चाहिए। बड़े कामों पे फोकस होना चाहिए जिससे लाखों आदमी को बेनिफिट मिल सके। सर, आप प्रदेश प्रवक्ता, लेकिन हम जिला संगठन की बात कर लेते हैं। आजकल कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, जिला अध्यक्ष को लेके कहीं ना कहीं खींचातानी चल रही है। तो ऐसे में अगर आपके संज्ञान में ही मामला आया हो तो जानना चाहेंगे आखिर कहाँ खींचातानी है, क्या इशू चल रहा देखिए, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल आपको जिला अध्यक्ष से पूछना चाहिए। है? जी लेकिन चलो, आपने क्वेश्चन रखा है तो मेरा तो एज अ पार्टी प्रवक्ता। एज पार्टी प्रवक्ता, तो जी अगर एज पार्टी प्रवक्ता मैं बात करूं तो कहीं अगर किसी की कोई कमी है तो उस इंसान को भी बैठ के डिस्कशन करके, बात करके उसको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और सॉर्ट आउट करना चाहिए। और रही व्यक्तिगत की बात करूं, मेरी एज जिला अध्यक्ष कमल यादव से मेरा पुराना उससे रिश्ता है। पुराना हम लोग लगभग मेरे साथ के टाइम के ही कमल उस समय काम कर रहा था मेरे साथ मिलके, और हमने वो, चाहे मैं एज कांग्रेस में था, वो बीजेपी में थे, तो हम लेकिन एक टाइम के हैं, सारे सारे एक टाइम के अंदर से हैं। बट मेरा व्यक्तिगत रिश्ता बहुत उसके साथ अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी और की भी कमी हो सकती है। छिटाकशी तो राजनीति में अंदर आपको पता है जी। कि कोई भी किसी तरह की छिटाकशी कर सकता है। सर, कांग्रेस में ज्यादा सम्मान मिलता था या भाजपा में? देखिए, ऐसा नहीं है, तो आप सेल्फ अपने ऊपर होता है सम्मान लेना और नहीं लेना। मैं कांग्रेस में भी 14 साल रहा हूं, तो वहां भी मुझे कभी ऐसा कोई दिक्कत नजर नहीं आई। वहां भी दिक्कत नजर नहीं है और यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सम्मान की बात करें, लेकिन मेरा मेरा देश के लिए, प्रदेश के सेवा भाव से वो जो मैंने कार्य करना चाहता हूं, वो किस पार्टी में कर सकता हूं, किस तरीके से कर सकता हूं, मेन भूमिका वो होनी चाहिए। सम्मान की लड़ाई नहीं लड़नी सर, चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आप गुरुग्राम वासियों को, गुरुग्राम विधानसभा के लोगों को क्या संदेश वायरल सेट के थ्रू देना चाहेंगे? देखिए, गुरुग्राम के जनता को मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं, आप चुने किसी को भी, ऐसा चुने जिसका अनुभव भी हो, ऐसा चुने जिसने करके भी कुछ दिखाया हो, ऐसा चुने जो एक्चुअल में सेवा करना चाहता हो, ऐसा चुने कि सेवा भाव से वो गुरुग्राम की सेवा करना चाहता हो, और ऐसा चुने कि उसका एजेंडा कौन सा है। अगर हम बात करें, अगर अगर हम विदेशों में बात करें, तो एजेंडा पहले क्लियर होता है, उसका एजेंडा किसको पसंद नहीं आया तो वोटिंग उसके आधार पे भी होती है। तो ऐसा भाव रख के गुरुग्राम की सेवा करने वाले इंसान को चुने। यहाँ की पिछले 40-50 साल का अगर आप कार्यकाल उठा के सबका देख लें, तो सब विधायकों की, जो भी उस कार्यकाल के बीच में रहे हो, मैं व्यक्तिगत किसी पे छिटाकशी नहीं कर रहा, कोई भी रहा हो, कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों की कमी जरूर रही है। इस कारण गुरुग्राम के अंदर समस्याओं का अबार लगा पड़ा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम के पहले सीनियर डिप्टी मेयर और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा, जिन्होंने एक संदेश दिया कि कैसा विधायक आप चुने, काम करने वाला चुने, सेवा करने वाला चुने और एजेंडा देख के आप चुने। और यही कारण है कि वायरल सच लगातार आपको आपके संभावित उम्मीदवारों से रूबरू करवा रहा है, ताकि आपको उनका एजेंडा पहले ही मालूम हो सके और आपके जो जहन में सवाल है उनका जवाब आपको वायरल सच के थ्रू मिल सके। ऐसा ही ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और अनेक उम्मीदवारों से हम आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।